रीस्टार्ट। सुनो, अब हाँ मैं बता रहा था आपको, ये प्रूफ ये है, एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसने किया क्लासियस ने, और उस एक्सपेरिमेंट से इसने प्रूफ किया कि हाँ भी हम सही बोल रहे हैं। ठीक है, क्या था वो एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट देखो, इनको देखो, साइंस के अंदर कोई बंदा हो, वो अगर कोई एक्सपेरिमेंट करता है और उसको अगर प्रूफ करता है तो वो पीछे किसी सब्सटेंशियल की मदद लेता है। ठीक है, और ये आप भी करते हो। 10th के अंदर आपने कई बार मतलब ये वो था ना, आपके क्वेश्चन था कि प्रूफ करो ये नंबर है, ये रेशनल नहीं है। फिर एक आपका अटपटा सा रिजल्ट आता था 2 = 3, आप बोलते थे नहीं ये रिजल्ट ही पॉसिबल नहीं है। क्यों? आपके पास सब्सटेंशियल है, पहले से आपके पास सबूत है कि 2 कभी 3 के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्लासियस और केल्विन है, उसने भी ये एक सब्सटेंशियल लिया, एक ये धारणा ली, और ये एक वैसे साइंटिस्ट ने बताई हुई है, मुझे अभी नाम याद नहीं है उनका। उन्होंने बोला था कि दुनिया में कोई ऐसी ऑटोमेटिक मशीन नहीं हो सकती जो बिना एनर्जी लिए काम करे। ठीक है, ऐसी मशीन दुनिया में हो ही नहीं सकती जो बिना एनर्जी लिए काम करे। दुनिया में अगर कोई मशीन है, उसके पास एनर्जी होगी तभी वो कुछ प्रोडक्ट निकालेगी, कुछ देगी, कुछ करेगी। ठीक है, तो उसी स्टेटमेंट पर इसने अपना काम बनाया। इस बंदे ने किया क्या? इस बंदे ने एक कार्नोट इंजन लिया और उसका एक लिया इसने हीट सोर्स। इस हीट सोर्स से इसने हीट उठाई और इससे W बनवा लिया इसने वर्क। ठीक है, और ये W वर्क एक बार इधर सप्लाई कर दिया, और बाकी जो हीट बनी वो हीट दे दी इसने हीट सिंक को। क्लियर? इसके साथ उसने जोड़ दिया एक रेफ्रिजरेटर। ये इंजन है, इस इंजन के साथ उस बंदे ने जोड़ दिया एक रेफ्रिजरेटर। अच्छा, रेफ्रिजरेटर में उसने क्या किया? रेफ्रिजरेटर में उसने हीट सिंक से हीट उठाई और उस हीट को उसने कन्वर्ट करके किसको दे दिया? हीट के सोर्स को। उसने उस हीट को कन्वर्ट करके किसको दे दिया? हीट के सोर्स को दे दिया। अच्छा, जब उसने इस हीट को हीट के सोर्स को दे दिया तो इसको चलने के लिए वर्क चाहिए, और वो वर्क इसने यहाँ से दे दिया। तो इसने हीट सिंक से हीट उठवाई, अपने से वर्क दिया, इंजन से वर्क ले लिया इस रेफ्रिजरेटर ने, और वापस हीट सोर्स। अब हीट सोर्स से वापस ये हीट लेगा, वर्क लेगा, इसको दे देगा, ये दोनों चलते रहेंगे इस हिसाब से। तो इसका मतलब तो एक ऐसी मशीन बन गई जो ऑटोमेटिक है, जो बिना किसी एनर्जी के काम कर रही है। बाहर से तो कोई एनर्जी दे ही नहीं रहा ना, ये कॉम्बिनेशन अपने आप चल रहा है, ऑटोमेटिक मशीन बन गई। बट ये तो दुनिया में कभी हो ही नहीं सकता। इन आवर वर्ल्ड it is nowhere possible to construct a machine which is purely automatic or which is performing without taking any energy from our nature. It is quietly impossible, absolutely impossible. ठीक है, तो बस इसी बेसिस पे जो क्लासियस था उसने ये प्रूव कर दिया कि my statement is correct। आप कभी भी ये कर ही नहीं सकते, कभी भी इस इंजन रेफ्रिजरेटर इनका कबाड़ा ऐसे जोड़ के आप ये नहीं कर सकते। मतलब किसी इंजन की एफिशिएंसी 100% हो ही नहीं सकती, और कोई मशीन है वो ऐसा कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, अगर ये इसको वर्क दे रहा है, अगर ये इसको हीट दे रहा है, तो इसका मतलब तो इंजन की एफिशिएंसी 100% है, तभी तो जितनी हीट दी उतनी सारी वर्क में बदल दी। और जब इसने 100% एफिशिएंसी मानी तो रिजल्ट एक ऐसा आ गया कि इंजन अपने आप चल रहा है। बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 100% है। एक चीज़ सुनो, यहाँ कई बच्चे डाउट करेंगे, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तब भी बच्चे यहाँ डाउट कर सकते हैं। सो 100% एफिशिएंसी होती है तब तो मशीन ऑटोमेटिकली चलनी चाहिए। अरे यार फ़र्क समझो, 100% एफिशिएंसी का मतलब है आपने एनर्जी दी और वो सारी एनर्जी वर्क में बदल गई। ठीक है, और जो आपका वो है ना ऑटोमेटिक, उसका मतलब है आपने कोई एनर्जी नहीं दी। इंजन अपनी तरफ से एनर्जी बना रहा है और बिना एनर्जी के चल रहा है, दोनों में फ़र्क है। 100% एफिशिएंसी का मतलब है जितनी हीट आपने दी उतनी हीट से इंजन है उसने पूरा वर्क बना दिया। आपने 100 हीट दी तो 100 हीट से 60 आपने वर्क बना दिया, 40 सिंक को दे दी, 100 बराबर 100 जोड़ इक्वल आ गया।
ये मतलब है 100% एफिशिएंसी का। और ऑटोमेटिक का मतलब है एक ऐसी मशीन का कंस्ट्रक्शन जो बिना एनर्जी, जिसको एनर्जी देने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जो क्लासियस था उसने मान के क्या चला था, क्लासियस ये मान के चला था कि कोई भी आपका जो इंजन है ना, उसकी एफिशिएंसी मैं मान लेता हूँ 100% है। उसने यहाँ से 100 जूल हीट उठाई, 40 वर्क बना दिया और 60 इसको दे दिया। अब इसी ने यहाँ से 60 को यहाँ से उठा लिया, 40 को यहाँ से उठा लिया, वापस 100 दे दिया। अब ये 100 घूमता घूमता इस ऑटोमेटिक मशीन से रन करता रहेगा खुद को। और अगर ये खुद को ऐसे रन करता रहेगा तो इसका मतलब तो एक ऐसी मशीन का कंस्ट्रक्शन हो गया, एक ऐसी मशीन का कंस्ट्रक्शन हो गया विच इज ऑटोमेटिकली रनिंग विदाउट एक्वायरिंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी अराउंड इट। मतलब बाहर से कोई एनर्जी नहीं लेके ये सिस्टम इतना अपने आप ही चल रहा है, ये मशीन अपने आप ही चल रही है, बट इट इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका क्लासियस स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया कि किसी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। अगर होती तो ये मशीन ऑटोमेटिकली चलती, और ऑटोमेटिक मशीन कोई चल नहीं सकती, ये पहले से एक साइंटिस्ट बता चुका है। इसका मतलब उसका स्टेटमेंट गलत नहीं है, मेरा ही गलत है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से प्रूव हुआ स्टेटमेंट है। जो पहले वाला मैं बोल रहा हूँ ना, वो स्टेटमेंट कौन सा, जो मैंने बोला था कि किसी भी कोई भी ऑटोमेटिक मशीन है, वो उस स्टेटमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो क्वांटम मैकेनिक्स भी मानती है वो चीज़। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, दुनिया में कोई मशीन ऐसी है ही नहीं। एक चीज़ बताऊँ आपको, क्वांटम फिजिक्स, आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे नहीं, बीएससी तक कोई खास आप क्वांटम में जाओगे ही नहीं। ठीक है, क्वांटम पढ़ोगे आप एमएससी पीएचडी के अंदर। ठीक है, इवन मैं भी नहीं गया हूँ अभी तक पूरा, but I have explored very beneficial book, very drastic book of quantum physics, so I have a quite bit knowledge of it. ठीक है, और वो quite bit भी इतना इंटरेस्टिंग है यार, क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को। ठीक है, तो खूबसूरत है एकदम, मतलब पढ़ाई भी खूबसूरत है अगर आप एमएससी के बाद क्वांटम वगैरह की तरफ जाते हो तो, है ना। चलो एक बार तो आप लोग किधर ही मत जाओ, ये कर लो जितना करवा रहे हैं। ठीक, तो यही बताया था। और ये आपका क्या था, ये केल्विन क्लासियस का स्टेटमेंट था। ठीक है, तो भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, आपका थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, 11th के अंदर एक टाइप से ये बताऊं, जो थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होना है ना, वो एक टाइप से ये है, मतलब चुनाव जीत जाने वाली सी बात है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया तो ये मानो 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया, और ट्रू भी है। ठीक है बच्चे, आपका बच्चा क्या है, अब आपने इलास्टिसिटी पढ़ लिया, आपने फ्लूइड पढ़ लिया, और इसके अलावा आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया। अब आपका कुछ नहीं बचा है, अब तो आपके बस चैप्टर बचे हैं 2-3, और वो भी थर्मोडायनेमिक्स जितने बड़े नहीं हैं, वो चैप्टर काफ़ी छोटे हैं थर्मोडायनेमिक्स से। ये सबसे बड़ा चैप्टर है पूरी बुक का, ये ख़त्म कर लिया तो ये मानो सीख गए, तुम बहुत कुछ सीख गए। ठीक है, बहुत कम टाइम में। तो इन वीडियोस को अच्छे से देखना, थर्मोडायनेमिक्स बार बार पढ़ो। ठीक है, मैं तो ये बार बार बोलता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ, क्लासेस के अंदर है ना, क्लासेस के अंदर आराम से मेरा सिलेबस है वो 2-3 बार हो जाता है। ठीक है, 2 बार तो आराम से, और 3rd बार जैसे कोई बच्चा बोलता है ना, ये टॉपिक करवा दो सर, ये समझ में नहीं आ रहा था, पूरा कंप्लीटली नहीं होता, 2 बार तो कंप्लीटली हो जाता है, और तीसरी बार सिलेबस है वो उस टाइप से होता है। ठीक है, पता नहीं क्या, बट भगवान की कृपा मानो मेरा सिलेबस काफ़ी जल्दी सलटता है, और ये तुम लोग वीडियोज़ वगैरह में देखोगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपने अपना 70% सिलेबस पढ़ लिया। ठीक है, और आप एकदम आप मिला भी लेना, आप बुक वगैरह कौन सी बुक उठाना और ये देखना कि क्या मैंने कुछ स्किप किया है क्या। ठीक है, आपको मोर देन इनफ ही मिलेगा, आपको यही मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। इट इज़ माई गारंटी। ठीक है, और इसके अलावा बोलूँ तो उसके बाद तीसरी बार सिलेबस मेरा नहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, तीसरी बार बच्चे हैं वो कुछ पूछते हैं ना, जैसे टाइम आ जाता है, मैं पहली बार जब सिलेबस कंप्लीट करवाता हूँ एक बार, तो आपका टाइम है वो आ जाता है सितंबर आ जाता है। ठीक है, सितंबर में फर्स्ट बार कंप्लीट हो जाता है सिलेबस। ठीक है, आपका तो नहीं होगा,
क्योंकि अब की बार मैं खुद लेट लगा था, मैं 15 जुलाई से तो आना स्टार्ट हुआ था शायद, ठीक है। तो चलो देख लेना, मुझे भी याद नहीं है, वो तुम लोग पहली वीडियो की डेट देख लेना उस हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा अब की बार वो भी है, थोड़ा लेजीनेस भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 8 के 8 पीरियड थोड़ी लग रहे हैं, है ना। और एक थोड़ा अलग बात भी होती है, अगर डायरेक्ट बच्चे सामने बैठे हो तो थोड़ा एक अलग भी होता है, आप जल्दी करवा सकते हो चीज़ों को, आपको पता चल जाता है कि हाँ इनको ये समझ में आ गया। यहाँ पता नहीं चलता तो यहाँ पूरी कोशिश यही रखनी पड़ती है कि यार कोई भी चीज़ छूटे ना, हर चीज़ 100% हो, ठीक है। कहीं ना समझ में आए ऐसा हो ही ना, पूरा यही ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। क्लास के अंदर तो पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ भी तुम्हें क्लियर हुआ नहीं हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर मिल जाता है, यहाँ आंसर मिलने वाली बात ही नहीं है। और लाइव वगैरह का कहें तो लाइव वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि एक तो कैमकोर्डर है वो तो जुड़ता नहीं है पीसी से, ठीक है। और उसके अलावा कोई टाइमिंग भी सेट नहीं होती ढंग से, क्योंकि मैं तो संडे टू संडे करवाता हूँ, ठीक है। संडे को 2-3 वीडियो आपकी अपलोड होती है और वो आपकी पूरे वीक अपलोड होती रहती है, तो उस हिसाब से आपका काम चल रहा है। अगर 7 दिन हो तो फिर बात अलग है, तो उसी हिसाब से जो सिलेबस है उसकी थोड़ा सा अपन लेट पहुँचेंगे, बट हो जाएगा आपका आराम से, ठीक है। बिलीव मी, आई विल शो टू योर पार्ट टू ए कम्प्लीशन ऑफ ए सक्सेस, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो ये चैप्टर है, इसको अच्छे से कर लेना। न्यूमेरिकल वगैरह है उनका ये है, न्यूमेरिकल देखो आपको एनसीईआरटी लगेगी आपकी, ठीक है। और एनसीईआरटी में उतना देखो बहुत वेयर्ड हो जाता है कि पहले बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिखो और लिखो, या तो इतने ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है। आई मीन योर ऑफलाइन स्कूल विल स्टार्ट, देन वी विल कंटिन्यू अबाउट इट। एक बार मैं आपको थ्योरी बता दूँ, ठीक है। आप हल्के फुल्के न्यूमेरिकल है वो कर लो, ठीक है। मैंने आपको बुक भी सजेस्ट की थी एक तो, श्री बालाजी वैसा कुछ, तो वो अगर देखो तो वो देख लो। और बाकी न्यूमेरिकल्स तो आप छोटे मोटे तो निकाल लो, ठीक है। आपके पास अगर एनसीईआरटी या पीडीएफ है तो कहीं से देख लो, ठीक है। और बाकी के न्यूमेरिकल है वो एक बार थ्योरी पढ़ लो अच्छे से, 2-3 बार पढ़ लो थ्योरी। न्यूमेरिकल मैं लास्ट में करवा दूँगा, हार्ड है थोड़े से, नहीं भी है, एक लेवल है बस। एनसीईआरटी का थोड़ा सा लेवल अप है बोर्ड राजस्थान बोर्ड से। तो न्यूमेरिकल अपन एक बार नहीं चलते हैं, एक बार अपन लोग थ्योरी देखते हैं। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, और चलो बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है।